आज हम जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भारत का प्रथम स्तर का न्यायालय है, जो कि कहां पर स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। लेकिन हम पहले इसके इतिहास की बात कर लेते। तो इतिहास की अगर बात करें तो भारत में आजादी से पहले फेडरल ऑफ इंडिया यानी भारतीय संघीय न्यायालय, भारतीय संघीय न्यायालय 1937, ये यहां पर आजादी से पहले था, जिसका स्थान किसने लिया था? सर्वोच्च न्यायालय ने लिया था। तो हम सीधा सीधा बात करते हैं अब इसकी स्थापना की, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। तो इसका स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950, यानी जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में कर दी गई थी। और इसके प्रथम सत्र की अगर बात करें तो सत्र जो शुरू हुआ था 28 जनवरी से, 28 जनवरी 1950 का इसका प्रथम सत्र चला था गाइस। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो वर्तमान जो दिल्ली जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है, यह जब 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तब यह संसद के एक हाउस से इसका संचालन हो रहा था। संसद के एक हाउस से इसकी न्यायिक प्रक्रिया का संचालन हो रहा था। लेकिन 1958 में इसको कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया है? दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय स्थित है गाइस। अब हम बात करते हैं यहां पर जब 1950 में जब न्यायालय था तो इसके न्यायाधीश की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या की अगर बात करें तो यहां पर थे 1+7, यानी कुल न्यायाधीश थे इसमें 8 न्यायाधीश थे। और अगर अनुच्छेद की अगर बात करें अपन, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमें वर्णन मिलता है गाइस। ओके गाइस। और हम यहां पर अगर प्रथम अगर न्यायाधीश की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश थे वह थे न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया। ये हमारे भारत के प्रथम सीजीआई थे, 1950 में बने थे गाइस। तो अब हम चलते हैं वर्तमान में, चलते हैं आज क्या स्थिति है सर्वोच्च न्यायालय की गाइस। तो हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में अगर न्यायाधीशों की संख्या की अगर बात करें तो अभी वर्तमान में जो संख्या है 1+33, यानी कुल न्यायाधीश है यहाँ पर 34 न्यायाधीश हैं। और इन्हीं का जो पूरा जो गठन है सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान में, यानी अनुच्छेद 124 के तहत ही इसके सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। गठन के साथ साथ जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है 124 के तहत ही होती है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या भी तय अनुच्छेद 124 के तहत ही होती है गाइस। इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 124(3), जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है। योग्यता के बारे में, किसके बारे में? योग्यता के बारे में। तो योग्यता की अगर बात करें तो नंबर 1 पे अगर योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो? नागरिक हो, नंबर 1। इसके बाद अगर नंबर दूसरी अगर योग्यता की अगर बात करें तो 5 वर्ष तक वह न्यायाधीश रहा हो। क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो। कहां पर? उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालयों में। ओके गाइस। इसके बाद अगर तीसरी अगर योग्यता की बात करें तो 10 वर्ष तक क्या रहा हो? अधिवक्ता रहा हो। और मुख्य न्यायाधीश में यहां पर एक बात और जुड़ जाती है कि राष्ट्रपति की नजर में प्रख्यात न्यायविद हो। और इसके बाद मुख्य न्यायाधीश में यहाँ एक बात और ध्यान रखी जाती है, जो न्यायाधीश जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के 33 अन्य न्यायाधीश, यहाँ पर जो वरिष्ठ न्यायाधीश जो होता है, वरिष्ठ न्यायाधीश में से ही मुख्य न्यायाधीश का क्या होता है? चयन होता है गाइस। इसी प्रकार से अगर इन दोनों को अपन छोड़ दें तो अन्य न्यायाधीशों के लिए भी यही प्रोसेसिंग अपनाई जाती है। कुल मिला के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति सभी कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। प्रश्न आता है सीधा गाइस के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति जो होता है वह सीजीआई, जो मुख्य न्यायाधीश होता है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यह बात आपको यहाँ पर क्लियर होगी। इसके बाद हम यहाँ एक अनुच्छेद और जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है अनुच्छेद 143, जो कि परामर्श के रूप में है। यहां पर अनुच्छेद 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति विधिक संबंधी सलाह या परामर्श न्यायालय से यहां पर ले सकता है। और शर्त है कि राष्ट्रपति उसको माने ना माने, यह राष्ट्रपति के विवेक पे निर्भर करता है। इसके बाद अनुच्छेद 147 ये संविधान की व्याख्या करता है। क्या करता है? संविधान की व्याख्या
संविधान की व्याख्या। कुल मिला के जो सर्वोच्च न्यायालय है यह संविधान की व्याख्या भी करता है और संविधान की सुरक्षा के रूप में कार्य भी करता है गाइस। ओके गाइस, ये बात हमको यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के बारे में यहाँ पता होना चाहिए। और वर्तमान अगर सीजेआई की बात करें अपन के वर्तमान में कौन मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, तो वर्तमान में अगर मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, जो कि भारत के 52वें सीजीआई है गाइस। ये बात आपको यहाँ पता होना चाहिए गाइस। इसके अलावा यहाँ कोई बात आपकी छूटती नहीं है, अगले वीडियो में हम देखेंगे। हाँ, एक और बात हम यहाँ आपसे कर लेते हैं, जो सर्वोच्च भारत में जो न्याय व्यवस्था है, यानी कि सीधी बात है न्याय, यहाँ पर एकीकृत न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था की गई है गाइस। ओके गाइस, ये बात आपको यहाँ अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।